और वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं।
उन्हें हक हासिल है कि वो बीबी ज़हरा का जिक्र करें। लोगों के तो मुकद्दर में नहीं है शहजादी फातिमा का जिक्र करना। इस बारगाह में सिर्फ पाक को ला सकते हैं, ये आयत तौहीद की ज़माना है। इत्तेफाक से मेरा पहला स्टेशन सुल्तानपुर से आने के बाद सबसे हुआ और किसी तमीज़ की जरूरत नहीं है। नदवी साहब आप लोगों का तारुफ करा चुके हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आगे तौहीद के रुख से ये बात बिल्कुल बयान है कि बीवी के जिक्र में वही लोग आ सकते हैं जो पाक हैं। इसके अलावा कोई शहजादी फातिमा के जिक्र में शरीक नहीं हो सकता। इसलिए ये रियायत तो खुद खालिक कायनात ने फरमाई है। ये अनवार जो सबसे पहले पूरे कायनात में खल्क किए गए, इन अनवार को मासूम अंबिया के सुल्बों से गुजारा गया, मगर बीबी ज़हरा के नूर को खालिक कायनात ने किसी के सुल्ब से गुजारना भी मुनासिब नहीं समझा। ये वो शाहज़ादी है जिसका नूर भी खालिक कायनात ने इस्मतों के सुल्ब और अंबिया और मुरसलीन के सुल्ब से नहीं गुजरने दिया और उसे महफूज रखा जन्नत में। जब रसूल को मेराज हुई तो ये नूर तोहफतन मुस्तफ़ा को मिला। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और बड़ी तवक्को थी आपसे। मुस्तफ़ा के माने हैं चुना हुआ। हामिले नूर फातिमा वो हो सकता है जिसे खुदा ने चुन लिया। और दूसरी खास बात जो इस मुद्दे में थी वो आगे वजाहत में भी इसलिए कर रहा हूँ तो फतन खालिक कायनात ने इसे सरकार रिसालत मआब को उस वक्त अदा किया जब हमारे नबी को मेराज हुई। जो तो बच्चों तो कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि नबी भी हामिले नूर सैयदा नहीं थे, उस वक्त हामिले नूर सैयदा हुए जब उन्हें मेराज हुई। मैं चाह रहा हूँ यानी जब हमारे पैगंबर को मेराज हुई तो वो हामिले नूर हसरत ज़हरा हुए और उससे पहले इस तोहफे को खुदा ने अपने इल्म कुदरत में ही महफूज रखा और कहीं भी इसे जाहिर नहीं किया। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। अब इसकी अहमियत खुद बहुत जाहिर हो गई कि नूर को अल्लाह ने खल्क किया, यमीन अर्श पे मुकीम रखा। जब और नूर अंबिया के सुल्बों से गुजरने लगे तो उसको खालिक कायनात ने इसको अलग इम्तियाज के साथ महफूज कर लिया और इंतजार किया कि 1,23,999 अंबिया अपनी हिदायत की जिम्मेदारियों को पूरा कर लें और जब मेरा आखिरी नबी इस ज़मीन पर आएगा और वो मंजिले मेराज पर पहुंचेगा तो मैं तोहफे में उसे फातिमा दूंगा। मैं उसे तोहफे में फातिमा दूंगा। आदम से लेके हजरत ईसा तक ये सिलसिला पहुंचा, नबूवत और रिसालत का, हिदायत का, इस्मत का, ओहदे इलाही का और अल्लाह के खास मनसब का, अल्लाह के खास सिलसिले का, अल्लाह के खास इरादे का ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तबलीगी दौर को मुकम्मल कर चुके और मुखालिफीन ने जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया तो उन्हें भी खालिक कायनात ने उठा के गैबत के पर्दे में महफूज रखा। और जब ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा और 570 बरस बाद उसके जब हमारा नबी इस कायनात में आया और अपनी जिंदगी बसर करने के बाद मेराज की मंजिल पर जाने लगा तो खालिक कायनात ने ये तोहफा मेरे पैगंबर को दिया। एक खास इशारा है, मगर
मैंने जैसा सुना है वैसी तारीफ देखना चाहता हूँ, जिससे कि आदमी जैसा ख्वाब देखता है उसी तारीफ का मुतमन्नी होता है। जैसा नजमी साहब ने तारुफ कराया है, मैं वही तारीफ आपसे देखना चाहता हूँ। आप तवज्जो करें, हजरत ईसा को अल्लाह ने चरख़े जहार ऊपर महफूज कर लिया। उनके 570 बरस बाद जब हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए और आने के बाद उन्होंने अपने जिंदगी का अच्छा खासा हिस्सा गुजारा, यहाँ तक के कुरान ने गुनगुनाना शुरू किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। जब इस मंजिल पर कुरान के आयतों की तिलावत होने लगी तो अब देखिए अल्लाह जाने खुदा अपने नबी को क्यों मेराज पर बुला रहा है। मेरा नबी तो खुद मेराज की मेराज है। की जितनी भी मेराज है उसकी मेराज हमारा नबी है। कायनात में जितनी बुलंदियां है उससे बुलंद हमारा नबी है। कायनात में जितनी फजीलतें हैं उससे बढ़कर हमारा नबी है। सारा रुतबा तो तू दे चुका, आदम इसकी इताअत करे, नूह इसकी इताअत करे, इब्राहिम इसकी इताअत करे, इस्माईल इसकी इताअत करे, हजरत ईसा इसकी इताअत करे। अब इसके फजलो करम में, इसके शरफ में, इसकी फजीलत में, इसकी मंजिलत में, इसकी बड़ाई में क्या कमी रह गई है जो अपने बंदों को तू रातों रात ले जा रहा है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, इस रातों रात पर मैं आपकी बात चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, कोई भी शरीफ आदमी किसी शरीफ आदमी को रात में परेशान नहीं करता जब तक कोई अहम मामला ना हो। आपने इस तर्जुमे को गौर से सुना, हजारों मरतबा आपने सुना होगा, मुझ जैसे हजारों लाखों उलमा को आप समाज फरमा चुके होंगे। रातों रात ये क्या मामला है? रातों रात कोई खास मामला आ गया, मसला पेचीदा हो गया, कोई खास बात हो गई, कोई मामला ऐसा आ गया कि बगैर मेरे नबी के काम नहीं चलेगा। अज़मत इसके पास, फजीलत इनके पास, मनसब इनके पास, ओहदा इनके पास, शराफत इनके पास, खानदान इनके पास, हसब नसब इनके पास, कबीला इनके पास, सब तो इनके पास है। कौन सी खास बात हो गई मेरे परवरदिगार के दिन के उजाले में रहता नबी को ये रातों रात ले जाने का काम आ रहा है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, आप समझे, आप नबी को रातों रात इसलिए खुदा ने गया ताकि चादर तकदीर की जनाब ज़हरा की रियायत है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, रात में खुदा ले गया। फजीलत की बात है, दिन के उजाले में होता। मामला हजरत ज़हरा का था। मैं तो जो चल रहा हूं, दावत सुनशीरा दिन में, मैं तो चाह रहा हूं, और सारे मालिके दिन में, गदीर में ऐलान विलायत अली, मेराज रात में। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, ये रियायत है, ये रियायत है सिद्दीक़ ताहिरा के लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जहां से सफर शुरू हो रहा है वो मस्जिद इलल मस्जिदिल अक़्सा। मैं कैसे अर्ज करूं, मैं मुतमन्नी हूं कि आपकी खुशनुमा आवाज़ें सुनूं। सफर शुरू हुआ मस्जिद से मस्जिद तक। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा से तवज्जो फरमाया।
मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जैसे आप मुतवज्जे हो वैसे ही मैं आपकी खिदमत में करूंगा। ये सफर शुरू हुआ मस्जिद से मस्जिद तक, मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। यानी खालिद कायनात सफर कर रहा है कौन? सैयदुल अंबिया। लेने कौन आया है? सैयदुल मलाइका। मिलने वाला क्या है? सैयदतों में सारी आलमीन। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाया। तो आप देखें कि ये सफर शुरू हुआ मस्जिद से, मस्जिद में खत्म हुआ। यानी सफर जो नबी का ज़हरा का तोहफा लेने के लिए शुरू हुआ वो मस्जिद से शुरू हुआ, मस्जिद में खत्म हुआ। तो घबरा के ताज्जुब न करना, सबका दरवाजा मस्जिद से बंद होगा। सबका दरवाजा। आप चाहते हैं नाम ले लूं? क्या कहना? बड़े मुकद्दस नाम ले रहा हूं, जरूरत नहीं है। सबका दरवाजा बंद हुआ, 3 हर्फी नाम भी बंद हुआ। सारे दरवाजे एक तरफ से बंद, क्लोज। कोई नहीं आ सकता मस्जिद में, एंट्री नहीं हो सकती, नो एंट्री का हो। निशान भी बाकी रह गया, ये खुला था, बंद कर दिया गया। मगर क्या कभी आपने सुना कि मस्जिद में जिसका दरवाजा बंद किया गया हो मुआजिजे से भिक्षक हो गया हो? यानी बंद करने के बाद कभी ये दरवाजा न खुला, मगर काबे की लकीर बंद करो सबके दरवाजे। वाजिब था नबी के ऊपर कि सबका दरवाजा बंद कर दें, इसलिए कि अल्लाह करा सबको अबवाब, सारे दरवाजे बंद करो, सारे दरवाजे बंद करो। जिसका भी दरवाजा है मस्जिद में सबका दरवाजा बंद करो। ये मेरा घर है, खाना जी का नहीं। मैं बहुत चाह रहा हूं, ये मेरा घर है, खाना का नहीं। मैंने बड़ी रियायत की है, ये मेरा घर है, खाना का नहीं। अरे खाना का दरवाजा कैसे खुलता जब अम्मा का दरवाजा। साहिब शरीयत, साहिब अज़मत, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए कमली वाले, ए सुल्फों वाले, ए खूबसूरत लबों वाले, ए मेरे नबी बंद करो सबके दरवाजे। नाराज होने दो, ऐसे बैठे हैं आप, ये नाराज होने दो, बंद करो इनका दरवाजा। अरे जो मस्जिदुल नबी ने अपना दरवाजा न खोल सका उसकी इब्तिदा जन्नत में कैसे? सारे दरवाजे बंद करो, एक भी दरवाजा खुला न रख जाए। सत्तुल अबवाब, सारे के सारे दरवाजे, अबवाब जमा है आपकी, सब दरवाजे बंद करो। फिर इल्ला आया, इल्ला बाबा फातिमा, मगर फातिमा का दरवाजा मस्जिद में खुला रहे, इसे कोई नहीं बंद कर सकता। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो बस 2 ही तो जगह थी,
हमारे लिए मोहतरम इमाम 1261 हिजरी बात बना। मोहतरम जगह थी हमारे पास, इमाम 1261 हिजरी बात बना, 61 हिजरी बात बना। दो ही मोहतरम जगह थी, एक काबा, एक मस्जिद, एक में शौहर का दरवाजा। जो करीब के हों उनके, जो दूर के हों उनके, जो महाजिर हों उनके, जो अंसार हों उनके, जो हरदम साथ साथ किया करते हों, जो हरदम साथ किया करते हों उनके या रसूल अल्लाह कहने वालों के दरवाजों के बंद करो। ये तो आए ना या रसूल अल्लाह जो लोग कह रहे हैं उनके दरवाजे बंद करो। जो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं उनके दरवाजे बंद करो। क्या किसी काफिर का दरवाजा था मस्जिद में? क्या किसी मुशरिक का दरवाजा था मस्जिद में? क्या किसी यहूदी का दरवाजा था मस्जिद में? क्या किसी ईसाई का दरवाजा था मस्जिद में? अज़ान देने वालों का था, अक़ामत देने वालों का था, नमाज पढ़ने वालों का था, रोज़ा रखने वालों का था, हज करने वालों का था। ये फाउंडेशन है। क्या कहा? अगर नमाज पढ़ने के एवज में मस्जिद में दरवाजा होता तो आज क्रोटिया सादात में सबका दरवाजा रोड पे न खुलता, सबका मस्जिद में खुलता। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, जरा सा रोड और रास्ते में आपके दरवाजे ना होते, सबके मस्जिद में होते। इसलिए कि जो नमाज पढ़े उसका दरवाजा मस्जिद में। नमाज पढ़ने वालों का दरवाजा मस्जिद में नहीं होगा। कहा नहीं, नमाज सिखाने वालों का बहुत ज्यादा तो बोल भी नहीं सकता आपके सामने, ज्यादा बोलने से डरता हूं। भाई इतना इशारा काफी है, ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबसे खौफ खाता हूं। ये आपके घर की बात है जो मैं अपनी जबान से कह रहा हूं। अभी आपका दरवाजा अगर जबरदस्ती रोड पे खुल जाए, कितना जश्न मनाते हैं आप। हर साल उसी तारीख में मस्जिद में जश्न मनाइए ताकि जिन्होंने दरवाजा बंद किया है उन्हें सदमा पहुंचे। सब लोग मरे जाते हैं इस रंजो मेहनत में। इस घर का तो दरवाजा है मस्जिद के सहन में। तो दो ही लोग मोहतरम थे, एक काबा और एक मस्जिद। एक में अल्लाह ने अली के लिए दरवाजा खोल दिया और एक में हजरत ज़हरा के लिए खोल दिया। अब बचा क्या? अब बचा क्या? मस्जिद से ज्यादा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, इसलिए कि तुम हमारी मस्जिदें भी लेने के लिए आगे बढ़ जाते हो। इन लोगों का दरवाजा मस्जिद में तुमने क्यों नहीं रहने दिया? क्या घबराओ नहीं, वो जमाना आएगा जब ये मस्जिदों में विस्फोट करेंगे और हम दुश्मनों का दरवाजा मस्जिद में रहने नहीं देंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तो सबके दरवाजे बंद करो सिवा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चालाक लोग भी बस्ती होते,
फौकुलादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। उन्होंने कहा चलिए खिड़की दरवाजा बंद कराया जाता है, हम चलिए रोशनदान खोल देते। खिड़की दरवाजा बंद कराया जाता है, हम रोशनदान के लिए लेते हैं ताकि देखें कि नबी कैसे नमाज पढ़ते हैं। मैं तो घर में देख के दिल नहीं भरा, मैं तो चाह रहा हूं हम देखें कि नबी कैसे नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए रोशनदान कर दिया। अल्लाह के नबी को हुक्म आया, ये नहीं बंद कराओ। अब ऐसे लोगों का क्या एहतराम करूं जिसका रोशनदान करना अच्छा लगे तो दुआ दे दीजिए। मैं पसंद आ जाएगा इसलिए कि अल्लाह ने हम लोगों को इसी उसमें रखा है। यही से लेना, यही से देना, यही सब कुछ, यही कुल कायनात, यही पूरी दुनिया, यही पूरी दौलत, यही पूरी हुकूमत, सब कुछ हमारा यही है, सारा सरमाया हमारा यही है, सारा बैलेंस हमारा यही है। हमारा अकाउंट नंबर है जाकिर हुसैन। सब कुछ इसी में है। हमारा अकाउंट आपको मालूम हो जाएगा। बंद करो सबके दरवाजे। ये ख्याल न करना कि किससे क्या रिश्ता है। होता ये है, बेटे की ससुराल से कुछ नहीं मांगना, अब्बा घर में बिगड़ गए, जरा सीधे से बहुत नरमी से कहा, जरा धीरे से, क्या हो गया बेटा? तो हमारी ससुराल से नहीं मांगना। तो जब ससुराली लोग होते हैं तो उम्मूमन फौकुलादा रियायत की जाती है। तो अल्लाह आवाज देगा जब रोशनदान सोचा का बंद हो सकता है। सबके दरवाजा बंद, कोई दरवाजा खुला नहीं रहेगा, सारे दरवाजे बंद होंगे। किसी को शिकवा हो, किसी का रिश्ता हो, किसी से ताल्लुकात हो, कोई बस में बैठने वाला हो, कोई साथ में सजदे करने वाला हो, नमाज जमात में शिरकत करने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, बूढ़ा हो, पीर हो, अंसार में से हो, मुहाजिरीन में से हो, कहीं से भी कोई आया, एक रियायत अगर है किसी के लिए तो वो भी ज़हरा के लिए, बस इनके अलावा किसी और का दरवाजा मैं मस्जिद में देखना पसंद नहीं करता हूं। अब देखिए आया हूं तारीख के उस मोड़ पे, अभी वो मेराज वाली बात छूट गई है, बताऊंगा मैं, बड़े मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब आप बताइए, जिसका जिसका दरवाजा अल्लाह ने बंद कराया उन्हें कितना सदमा हुआ होगा। मौसम का आया हूं, थक तो नहीं गया, सलावत पढ़िए मोहम्मद। जिसका जिसका दरवाजा अभी बिल्कुल आधा घंटा हुआ, जिसका जिसका दरवाजा अल्लाह ने बंद कराया और बंद किया नबी ने, उन लोगों को कितना बड़ा सदमा हुआ होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की नाली बंद करा दीजिए,
तो नाले में लौटने लगता है। मस्जिद से किसी का दरवाजा बंद करा दिया गया हो, उसके ऊपर क्या गुजरेगी मियां, मगर अल्लाह ने बंद कराया, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और रसूलुल्लाह कह देंगे कि भाई अगर अल्लाह न कहता तो मैं क्यों बंद करता, वहां भी मजाक नहीं थी। नहीं, वहां भी गुस्सा दिखाया, अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहां गुस्सा दिखाया, बंद किसने कराया? नबी ने। यहां क्या गुस्सा दिखाया? तुम मांगा करो, हम देंगे नहीं। मैं रोटियां सादात में मजलिस कर रहा हूं, मुझे मायूस न कीजिएगा। कलम मांगी रसूल ने, नहीं दिया। दावत मांगी, नहीं दिया। कागज मांगा, अरे तो जो तुम रसूल को देना नहीं चाहते, जो मांगते हैं रसूल नहीं देते। अरे बाबा भाई ये फैसला है, जो रसूल मांगते हैं नहीं देते, जिसे रसूल नहीं चाहते उसे पेश करते। समझ में आएगी और गुफ्तगू में मजा आएगा। तारीफ पढ़ो, जिसे नबी मांग रहे वो नहीं देते। और कैसे कहूं, इससे ज्यादा मुहज़्ज़म लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। जो नबी मांगे वो दो, जो रसूल नहीं मांग रहे उसे क्यों दे रहे हो? कहते कि आपको कैसे मालूम कि रसूल उसे नहीं मांग रहे थे? मैंने कहा मैं जानता हूं, जो खिलाफे मिजाज रिसालत हो उसे रिसालत पसंद नहीं करते। उस वक्त तो मसलहत के तकाज़े के मुताबिक रसूल ने कहा एक्सेप्ट है, मगर जब जाने लगे तो अख्तियार अली को दे। दिमाग इनका खराब है, इल्जाम रसूल पे लगाते हैं। मैं तो जो रसूल मांगे वो तो कुरान भी कह रहा, मा आता कुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे उसे दे लो, जिससे मना कर दे गाजा। ये आयत कहां के लिए नाज़िल हुई? जो रसूल दे उसे ले लो। रसूल अलम दे रहे हैं, लेके जाओ। रसूल अलम दे रहे हैं, लो लेके जाओ। अरे जाता क्यों ना? अरे जब तुझे रसूल अलम दे रहे हैं तो लेके जाता क्यों ना? ये आपके ज़बान में बोल रहा हूं। नहीं जाना, ये तो रसूल ने तुझे दिया है ना। एक दिन की बात होती तो भूल जाता, 39 दिन लग गया। जो रसूल ने उसे ले जा। अजीब आदमी है, अलम लेके भी हिला नहीं जा रहा। किसी तरह गए, मगर वहां कुटिया डिबो के आ गए। अजीब इनका नेचर है। रसूल दे तो लेंगे नहीं, रसूल मांगे तो देंगे नहीं। रसूल कहे आओ तो आएंगे नहीं, रसूल जो रसूल है उसे लो, अपनी बात मत करो। तो इन्होंने रसूल से भी अपने गुस्से का इजहार किया। मांगा कीजिए हम नहीं देंगे आपको, आप बुलाया कीजिए हम नहीं आएंगे, जब हमें जरूरत होगी तो आएंगे, आप भगाइएगा तभी नहीं जाएंगे। अरे तो हमें कैसे पता चलता है कि तुम में
पहचानो, मुसलमान उसी को कहते हैं जो रसूल दे उसे ले, जिससे मना करे बाज आ जाओ, जहां रसूल कहे चले जाओ, जहां से रसूल मना करे मान जाओ, अपनी मर्जी के ना रहो। कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो, अगर तुम अपनी मर्जी के हो तो चाहे अबू लहब बनो, चाहे अबू जहल बनो, चाहे अबू सुफियान बनो, और बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उन्होंने गुस्सा दिखाया। आपने ऐसा किया, हम सबका दरवाजा बंद कर दिया, अल्लाह ने आप तो गुस्सा दिखा नहीं सकते। कैसे दिखाएंगे भाई? कोई नुस्खा हो तो आप ही बताइए खामोशी में। आप यकीन माने पूरे मदीने पे ऐसे ही सन्नाटा था जैसे इस वक्त जब दरवाजे बंद कराए जा रहे हैं, राजगीर बुलाए बंद कराओ जल्दी जल्दी, इनका भी। सबसे ज्यादा किसे खड़ा होगा? को सीनियर मोस्ट समझता होगा, सबसे ज्यादा तमन्नों को खड़ा होगा, सबसे ज्यादा जबरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को खड़ा होगा, मजबूर होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों को खड़ा होगा। अब जाहिर है कि उनका गुस्सा उबल रहा है, अल्लाह ने बंद करा दिया, रसूल ने बंद कर दिया, सिर्फ हजरत ज़हरा का दरवाजा आ गया। मैंने उसे मुझे देर लग गई। अब आपने तवज्जो फरमाई कि ये गुस्सा कहाँ उतरेगा। देखिए हमारा दरवाजा तो बंद कर दिया गया। अब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में किसी का अपॉइंटमेंट हो जाए, उसी मेरिट उसी सनद पर, और किसी का ना हो तो वो रिट दाखिल करता है कि उनका कैसे कर लिया आपने, हमारा कर लिया। ये सदमा बहुत रहता है इनको। जो सबसे बड़ा सदमा पहुंचा वो ये था कि बीबी ज़हरा का दरवाजा क्यों खुला रहा। हमने तो चाह रहा हूं, मैं सबूत देना चाह रहा हूं, इराक़ खाने सैयदा उसी हसन का नाम है कि हमारे दरवाजे बंद किए थे, ज़हरा का दरवाजा खुला रहा, लिहाजा हम इसे नहीं रहने देंगे। ये मैंने पूरी तारीख का निचोड़ आपकी जिंदगी में पेश किया। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, हम सोचते हैं कि इसकी भी मोटरसाइकिल भी जरूर जाए। हमारे पास दौलत नहीं है तो हम सोचते हैं इसका माल लुट जाए। हमारे पास मकान नहीं तो हम सोचते हैं इसका मकान भी गिर जाएगा। जिनका दरवाजा मस्जिद में बंद कर दिया गया था उन हासिलों के लिए बहुत गहरा ये हासिल कम वक्त कभी मलून अबदी और असली खुदा, अंबिया, मुरसलीन, आइम्मा, मलाइका, हूरो गिल्मा, तमाम मखलूकात, मोमिनीन, मोमिना, मुस्लिमीन, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन की लानत हो इन मलूनों पर जिन्होंने खाने ज़हरा में आग लगाई है। ये हसद उस दिन का था जिस दिन सद्दे अबवाब हुआ है। फिर मुझे थोड़ा सा बैठ जाना पड़ा। जिस दिन सद्दे अबवाब हुआ है उस दिन से यह आग सुलग रही थी। कैसे हो गया है? बस ये दरवाजा खुला रहेगा, हम सबके दरवाजे बंद कर दिए गए। इन हासिलों ने नबी की जिंदगी में तो सांस नहीं, मगर नबी के बाद जो इनका हसद था, ये तारीख अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। उस हसद का बदला इन जालिमों ने नबी के बाद दिया। तो फरमाया उस हसद का बदला इन्होंने नबी के बाद दिया। तो क्या तुमने बदला तो ले लिया, वो दरवाजा तो जला दिया, अब वो तन्हा खाने सैयदा और बाबे सैयदा नहीं है, उस दरवाजे को अल्लाह ने लगाया था।
खुदा के हुक्म से बाकी रखा गया, उस दरवाजे को तुमने चलाया है। अब इसका तुम्हारा हाकिम कौन होगा? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तुम्हारा हाकिम रोज़े क़यामत अल्लाह होगा, वही फैसला होगा। यहां जरूरत नहीं है एक मर्तबा तो हम अपनी आंखों को रोशन करेंगे जब वारिस ज़हरा आएगा तो तुमसे एक मुख्तसर सा बदला लेना और तुम्हें सजा देना। आखिरी बदला तो क़यामत में होगा, जब हाकिम होंगे, मिंबर पे होंगे रसूल इस्लाम, परचम लिए होंगे अली मुर्तज़ा और मैदान महशर में बरूद ज़हरा होगा, तब तुमसे बदला लिया जाएगा, आखिरी बदला। और वहीं से तुम्हें हुम फीहा खालिदून का रास्ता दिखाया जाएगा। हुम फीहा खालिदून का रास्ता इन असहाबुन नार को, असहाबुन नार को हुम फीहा खालिदून का रास्ता दिखाया जाएगा। जाओ उसी में हमेशा रहो। ये पूछेंगे ये कैसी आग है? कहा जैसी आग तुमने मदीने में जलाई थी। ये वही आग है जो तुम्हारे लिए यहाँ, मैं भी नहीं समझता था जहन्नम पैदा करने का मतलब क्या है। तो ऐसे लोग दुनिया में पैदा होंगे तो इनके लिए जहन्नम पैदा किया जाएगा। जन्नत अली के दोस्तों के लिए, यदि ना आए तो करे जमाना, ना आए तो ना करे। जहन्नम अली के दुश्मनों के लिए, कोई अली का दोस्त जहन्नम में नहीं जाएगा। दोस्त के लिए कह रहा हूं मैं, बाद में फतवे नबी का कहना हो तो इसी वक्त कह दीजिए। एक भी अली का दुश्मन जन्नत में नहीं जाएगा। अब मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। न कोई अली का दोस्त जन्नत से बाहर रह सकता है और न कोई अली का दोस्त जहन्नम में जा सकता है। अगर भूले से जाएगा भी तो जहन्नम रिक्वेस्ट करेगा, क्यों मेरी शामत बुला, तुम अली के दोस्त हो, मेरी हिम्मत है। आप कहने का ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई आग आग है, सबको जलाएगी। तो मैं कहूँगा भाई जानवर जानवर है, भेड़िया भेड़िया है, शेर शेर है, वो सबको खाएगा। मगर जब हज़रत याकूब ने जंगल में जाके भेड़ियों से पूछा कि तुमने हमारे यूसुफ को खाया है, कहाँ है आप? जब हज़रत याकूब ने जंगल में जाके पूछा कि तुमने हमारे यूसुफ को खाया है, तो भेड़िए ने जवाब दिया, मासूम का खून हमारे ऊपर है। मैं भेड़िया परिंदा हूं, सहराई जानवर हूं, इधर उधर फिरा करता हूं। कच्चा गोश्त मेरी ग़िज़ा है, खून पीना हमारा तरीका है। मगर मैं ये समझता हूं, देखिए बस इस फिक्रे पे खामोश न रहिएगा, वरना अगर आप चुप रहेंगे तो हिसाब आप देंगे। मैं तो जो चाह रहा हूं, मासूम का खून भेड़िया का लाल, मासूम का खून मेरे ऊपर हराम है। इतना तो भेड़िया भी समझता है। खतरनाक और खौफनाक
इतना खतरनाक जानवर है, मगर याकूब से कह रहा है, ए याकूब नबी अल्लाह, ये कैसे मैं गलती कर सकता हूं कि आपके बेटे का खून मेरी गर्दन में आ जाए। मैं इन भेड़ियों से पूछना चाहता हूं, शर्मियारी खुद को इंसानों में शुमार करते हो। तुम्हारे घरे को क्या हो गया? तुमसे बेहतर तो सहलाई जानवर समझता कि मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। जब मैदान क़यामत में मोहम्मद मुस्तफा पूछेंगे, हालांकि आयत किसी दूसरे मौके के लिए है, मगर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। और कुरान में एक आयत की आवाज आएगी, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिला, किस गुनाह में ये कत्ल किया गया? तो क्या जवाब दोगे? फिर क्या कह रहा है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह से कि हमारे ऊपर मासूम का खून हराम है। खुदा की तरफ से मसला जानता है, शरीयत का है जानवर, मसला जानता है, शरीयत का है जानवर, नबी का कहना मानता है। नबी का कहना मानता है जानवर। इन्हें तो भेड़िया भी नहीं कहा जा सकता, इन्हें तो जानवर भी नहीं कहा जा सकता। बड़े मुसलसल लफ्जों में सुन लीजिए, अगर कुत्ते को भी इनके नाम से पुकारा है, मजा नहीं आ रहा क्या? हमारे ऊपर मासूम का खून हराम। निकली मजा तो यूसुफ को छू लूं, खून की तो बड़ी बात। वो मासूम किसने बताया इस जानवर को? किसने बताया? किसने बता दिया इस भेड़िए को कि हज़रत यूसुफ मासूम है? उनके 11 भाई जानते नहीं। अरे भाई, जब 11 बेदरी भाइयों को नहीं मालूम कि मासूम किसे कहते हैं, तो बड़े भाइयों को कैसे? ये कहूँ ये भेड़िया जानता है जी, जानता है ना, जानता है कि यूसुफ मासूम है, देखा भी नहीं। ये लोग जब चाहे कनान में ले जाकर डाल रहे थे, देखा भी नहीं। वो तो अपने शिकार में मस्त था, रोजी की तलाश में सरगर्दा था, जंगल के चप्पे चप्पे को गोश्त खोरी के लिए छान रहा था। मगर जब याकूब ने पुकारा तो सारा कारोबार छोड़ के चला आया। खुश हो जाएंगे। भेड़िया
कह दे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह तो वो इंसान नहीं हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। बाद मुसलमानों को भी सलाम करने का तरीका नहीं मालूम। कितने बरस पहले, सदियों पहले सलाम करना जानता था। ए नबी खुदा आप पर हमारा सलाम, एक रोटिया सालात की मुंडी आप पर हमारा सलाम। सब लोग सुनिए, ये मजलिस है, नमाज जमात नहीं है, फुरादा नहीं होती है। नमाज जमात में पेश नमाज आती नहीं तो आप फुरादा नियत कर लीजिए, साथ रहिए मगर पढ़िए अपनी। मजलिस में ऐसा नहीं होता। अकेले बैठने का क्या मतलब? फुरादा क्यों नियत कर रहे हैं? मजलिस नाम है उसका जिसमें चंद लोग जमा हो, गलत लोग आ नहीं सकते। अरे मेरे पास दलील है, मजलिस में गलत लोग नहीं आ सकते। यजीद की सौदा आ गई, यजीद नहीं आ आप पर हमारा सलाम। हमने नहीं खाया, हम कैसे खा सकते हैं? पूरी बात करना है, हम कैसे खा सकते हैं? बिन्यामीन छोटे से बाबा के पहलू में मौजूद है, वो देख रहे हैं साले नजर को। 10 बेटे घर में हैं, एक बेटा साथ में, एक बेटा नजरों से ओझल है, एक भेड़िया सामने से आ रहा है और आके देख रहा है, या नबी अल्लाह आप पर हमारा सलाम। सलाम को भेड़िया भी रसूलुल्लाह को कर लेते हैं। मैं तो चाहता हूं नबी खुदा को भेड़िया भी सलाम कर लेते हैं। क्या भेड़िया इंसान हो जाएगा? अगर सलाम करने से किसी की क्वालिटी चेंज होती तो कम से कम भेड़िए को आदमी बना दिया जाता। या रसूलुल्लाह कहने से क्वालिटी चेंज नहीं होती, साहबी रहेगा, खलीफा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। हमें पता है कि यूसुफ मासूम है और हम जानवरों के ऊपर खुदावंद आलम की तरफ से ये पाबंदी आयत है कि हमारे ऊपर मासूमीन का खून हराम करार दिया है। खुदा ने कोई जानवर हाथ नहीं लगा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। खुदा की तरफ से कानून जिससे सरकश इंसान, खतरनाक जानवर इनकी तरफ नहीं आ सकते, वरना आपको दिमाग में सांप भी नहीं डसता। मासूम को सांप भी नहीं कहता, वरना एक ही जगह पे रसूलुल्लाह भी है। और आप जिसका नाम लेने की दरखास्त कर रहे हैं वो भी है। इनको कैसे कहता? रसूलुल्लाह को नहीं कहता, ये साहब दोनों को कहा। मासूम को अज़ियत पहुंचाना इसकी इजाजत खुदा की तरफ से नहीं है। वो बात निकल के आ गई, 10 लोग बोले हैं, मुझे सदमा होता है जब कम लोग बोलते हैं। सांप भी रसूल को अज़ियत नहीं पहुंचाता। सुना नहीं है? सांप था या नहीं उसकी बहस बाद में करना। सांप भी रसूल को अज़ियत नहीं पहुंचाता। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्होंने रसूल को अज़ियत पहुंचाई?
कोबरे से बड़े हुए और कर रहे हैं, वो भी अफ्रीका वाला कोबरा, खतरनाक तरीन सियाह और सियाह मुल्क का। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, ये भी असलियत मासूम को नहीं देते। अस्सलाम, बस खत्म किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, ए नबी खुदा, असल मौजूद रह गया। ए नबी खुदा, आप पर हमारा सलाम हो, हमने आपके यूसुफ को नहीं खाया जो आपसे कह रहा है। हो जाता है कभी कभी आदमी स्विच ऑफ और साइलेंट नहीं कर पाता, मगर बस मेरी दरखास्त इतनी ही सी है कि जितनी देर में पढ़ूं मेरे नेटवर्क में रहिए। सलावत पढ़े बदलना आवाज से। जो नेटवर्क हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। अनिल अंबानी का जियो का दिन चलेगा, स्कीमें न निकालते तो सिम न दिखता। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, जरा सवाल फरमाइएगा। मगर हमारा नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ये आजादी है मजलिस से, इसका नेटवर्क सबसे बड़ा है। ये रेडियो का नेटवर्क नहीं, ये टीवी का नेटवर्क नहीं, ये नामर्दी का नेटवर्क नहीं। इसलिए कि जो यहाँ कहा जा रहा है वही ईरान में, वही लबनान में। बात को खत्म कर दिया मैंने। तो ये तोहफा शहजादी कौनैन के नूर मुकद्दस का, पाक नूर का, ताहिर नूर का, सेक्रेट नूर। एक होता है वीआईपी, एक होता है वीवीआईपी। तो आले मोहम्मद के अनवार को मान लीजिए कि वीआईपी नूर, तो नूर से फरिश्ते भी नहीं। मैं तो बच्चों चाह रहा हूं, मगर ये भी आदमी नूर है। इन नूरों में सबसे वीआईपी नूर कौन सा है? कहा वो सिद्धू ने कहा ये नूर पेशानियों में जाएगा, ये नूर सुल्कों में जाएगा, ये नूर अंगुष्ठ शहादत में आएगा, मगर सुल्कीले दायरा का नूर, ये नूर न सुल्कों में रहेगा, न पेशानियों में रहेगा, न अंगुष्ठ शहादत आदम में रहेगा, बल्कि ये नूर मेरी निगरानी में रहेगा। इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता। ये दुनिया वालों जान लो, खालिक़े कायनात आवाज देगा। जब ये नूर सुल्ब आदम में पहुंचा तो इसके मुहाफिज आदम, जब नूर तक पहुंचा तो उसके मुहाफिज नूर, जब इब्राहिम तक पहुंचा तो उसके मुहाफिज इब्राहिम, जब मूसा तक पहुंचा तो उसके मुहाफिज मूसा। अरे जब ये नूर सुल्बों से गुजरा तो जिसके सुल्ब में रहा वो मुहाफिज। अल्लाह ने कहा इन नूरों के मुहाफिज ये मासूम अंबिया, मगर ये नूर सहा, इसका निगरान मैं, इसका मुहाफिज मैं। अभी एक बात कह दूं, अल्लाह कहता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान नाज़िल किया है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। नूर सहरा की मिसाल कुरान जैसी है। अल्लाह ने नाज़िल किया, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। नूर सहरा को खल्क़ खुदा ने किया, इसकी हिफाजत खुदा करेगा। जब मेरे नबी को मेराज होगी और मेरे सरकार मेराज पर जाएंगे तो तोहफे में खुदा की जानिब से ये नूर मेरे पैगंबर को मिलेगा। बस खत्म हो गई। क्यों बुला रहा है अल्लाह अपने हबीब को? इमरजेंसी में रात में ड्यूटी लगती है,
सलवार तो पढ़िए जिनको नहीं आता। जब तक सब मिल के नहीं पढ़ेंगे मैं चुप बैठा करूंगा। परवरदिगार चलो मेरे नबी कोई खास बात या तो कभी कभी घर में ऐसा होता है यहाँ सबका जिम्मेदार आता है, मुझे पता है तो नहीं रहा ना, उधर सिलसिल का इधर आपका इधर उनका सबका जिम्मेदार, लंबी चौड़ी खिड़कियां बाहर जायदाद सारी चीजें आपके पास थी। आप उस बात को बखूबी समझ सकते हैं। आपके एक इकलौता बेटा जिम्मेदारी में तो सब लोग शरीक होंगे। रात के सन्नाटे में एक दिन उसे आप ले गए, दो कीमती चीजें आपके पास थी, एक याकूत लाल शबचराग और एक हीरा। आपने रात में चुपके से अपने बेटे को दिया। देखो अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी, मिसाल के तौर पर ये रखो, इसके मुहाफिज तुम, ये तुम्हें मिल गया। अल्लाह के पास एक लाल शबचराग मौजूद है जो इल्म कुदरत परवरदिगार में है, इसीलिए अल्लाह ने रातों रात बुलाया है। मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए अल्लाह ने रातों रात बुलाया है। एक लाल शबचराग है जिसे सहरा कहते हैं, अपने नबी को इसके अलावा कुछ दिया हो तो बताइए। आपके पास कोई रवायत हो, आपके पास मेरा जी साबित नहीं है, आप बताइएगा क्या। सरकार रूहुल मिल्लत मेराज के सिलसिले से एक मरतबा कह रहे थे मजलिस में, मैं उसे आपकी खिदमत में पेश कर दूं तो उनकी याद भी ताज़ा हो जाए। उन्होंने एक दिन मेराज पढ़ते पढ़ते कहा कि बाद लोग कहते हैं कि मेरे सरकार जूतियों समेत मेराज में गए, और ये भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को रूहानी मेराज हुई थी, जिस्मानी में। तो उन्होंने एक फकरा कहा कि वो जूते पहनती है, जूते पहनती है, और उनका खास फिक्रा आपकी नजर कर रहा हूं। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे ही फिक्रे कमजोर थे या आवाम का फिक्रा भी कमजोर है। रूह जो है वो जूतियां नहीं पहनते, उसके बाद वो खातिब करके कहते हैं बेवकूफो, कम से कम जूतियों से समझ लो तो जिस्मानी खुदा की तरफ से हमारे पैगंबर को मेराज में मिले एक तोहफे इस्मत और एक तोहफे विलायत। ये दोनों तोहफा तो ले आए रसूलुल्लाह। अब ये दोनों तोहफे जाएं कहाँ? अब कुरान से पूछिए ये दोनों तोहफे जो मेराज से रसूलुल्लाह लाए थे ये कहाँ हैं? तो कुरान बता रहा है मरजल बहरैन, दो दरिया, यही दो दरिया लेने के लिए आपका पैगंबर मेराज में गया था। मरजल बहरैन से मुराद अली और ज़हरा, यही दोनों तोहफे। तो फिर मैं वहां पर क्या रहा हूं जहां पर आपको छोड़ा था, तो इनका दरवाजा मस्जिद में बंद किया गया, उसका हसद इनको जिंदगी भर रहा, मगर जब पैगंबर ने आंख बंद की तो इन्होंने उसका बदला लिया। यही है खाने इहराम सैयदा। मसाइल पढ़ने का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कैसे नजर आ रहे हैं? आपकी मजालिस का आज आखिरी दिन है ना, जो अगले दिन जिंदा रहेगा वो फिर मजलिस करेगा। जो और बात है कि अभी एक मजलिस रात में है, मगर ये आपके प्रोग्राम का आखिरी दिन है। यूं समझिए कि जैसे आशूर के दिन आप बैठे हो और ऐसे आशूर आ गई हो और आप आना
हुसैन को पीट कर रो रहे हो, उसी तरह से इस गरीब और दुखिया मजलूम करबला की मादर गिरानी हसनिया चूर चूर है, बाजू टूट चुका है। उमर मनोर में खुदा अलामत करे, कब्ज़े शमशीर से वो मार बाजू से से कुछ नहीं कर सके, बस बिना टूट गई। अभी सिलसिले वाले मसाइल में एक चीज की थी, उसे दोहरा रहा हूँ, माजरत चाहता है, दोहरा रहा हूँ। बीबी ज़ारा के लिए आपने सुना है ना कि हाथ में असाले की चलती है, आपने ये भी सुना है ना कि बीबी का सिर 18 बरस का था, आपने ये भी सुना है ना कि कमर खरीदा थी, ये सब सुना है आपने ना, मगर काम पैगंबर की जिंदगी में कमर खरीदा थी, पैगंबर की जिंदगी में असाले के चल रही थी। अरे आगे पैगंबर कितना सुना इधर कमर झुक गई, बीबी हाथ में असाले के चल रही। इसमें जितने 18 बरस के बच्चे बैठे हो, मैं उनसे खास दरखास्त करता हूँ, शहजादी का सिर 18 बरस का था, बगैर गुरु लगा उठता। बीबी ज़हरा 18 बरस के सिर में असा लेके चल रही है, असा सुब्बत अलैया मस्सा सुब्बत अलैया सुब्बत अलैया। इन हासिदों का दरवाजा मस्जिद से बंद कर दिया गया। रसूल दुनिया से रुखसत यतीम बेटी अपने बाबा पे रो के जान दे रही है। नन्हे नन्हे शाहजादे माँ के दाई तरफ और बाई तरफ है। अगर किसी माँ को जख्म लग जाए और उसका बच्चा खेलते खेलते करीब आता है तो माँ कहती है बेटा अपने हाथों को यहाँ रखना। मगर सहरा की जिंदगी को इतने कम दिन मैंने किसी तारीफ में नहीं देखा। मेरे बच्चे तेरी नस्लियां रसूल जमाना बदल गया। मेरी ज़हरा पे मसाइब के बहार टूट गए। 18 बरस के सिर में ऐसा लेके चल रही है कि 18 बरस की शादी कोई देखता है तो समझता है कोई सही साजा रही है। सुन ले बसाए, मुझे पता है जब अमीरुल मोमिनीन रोएंगे तो आप बर्दाश्त न कर सकेंगे। आपके नामूस की हिफाजत खुदा करे, आपकी बहू बेटियों की हिफाजत खुदा करे, आपके बैलों की हिफाजत। ए नौजवान भाइयों, तुम्हारी बहनें महफूज रहे, तुम्हारी बेटियां महफूज रहे, तुम्हारी नामूस महफूज रहे। तो जुल्म की ज़हरा उठा गई, सुनाओ
अपने बाबा के रोजे से रोज के वापस आई। अली घर में बैठे, जब जनाब सहना घर में दाखिल हुई तो अली की सिसकियों की आवाज, अली हजरत ज़हरा जिंदा, अली के सिसकियों की आवाज जनाब सहना के कान में आई। गई करीब जो हवा वक्त के बरसिया पड़ती थी, वो बीवी मौला कायनात के सामने जाके बैठ गई। अब हसन सर उठाओ, मैं ज़हरा हूं। आपके आका अली मुर्तज़ा किस हाल मेहमान नबी, जनाब ज़हरा कहते हैं अली सर उठाओ, मैं ज़हरा हूं। अली ने सर नहीं उठाया तो जनाब ज़हरा कहते हैं क्या आज अपनी मुसीबतों को हमसे बयान न करें? जनाब सहरा ने पूछा अली कौन सी ताजा मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ पड़ी? कहा ज़हरा मेरी मुसीबत न पूछो, ज़हरा मेरी मुसीबत न पूछो, ज़हरा मजलिस खत्म हो रही है, शहादत रात का जाकिर बढ़ेगा, ज़हरा मेरी मुसीबत न पूछो।